नमस्कार दोस्तों। इस देश का सबसे बड़ा मंदिर जो संसद कहलाता है, उसके राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाया गया। उनकी शारीरिक लाचारी को इतना बदनाम कर दिया गया कि सबको शर्म आ गई। इस देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ और आज वो विपक्ष ने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से हमारे देश की इज्जत को पांव के नीचे रौंद दिया गया। इस देश के उपराष्ट्रपति का वो हाल कर दिया गया है कि जो एक सड़क के चौराहे पे किसी का भी नहीं किया जाता। संसद को सड़क के चौराहे की तरह गाली गलौज का एक अड्डा बना दिया गया और उपराष्ट्रपति को इस तरीके से बेइज्जत किया गया, उनकी शारीरिक लाचारी का मजाक उड़ाया गया और तृणमूल कांग्रेस के सांसद ये करते रहे और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी और आज की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी उस चीज का वीडियो बनाकर हंसता रहा। ये वही नेता है जो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन उस देश की जो संसदीय और परंपराएं हैं उनका वो पालन नहीं कर पाया। इस देश के जो संवैधानिक पद हैं उनकी वो इज्जत नहीं कर पाया और उपराष्ट्रपति की शारीरिक दिक्कतों का मजाक उड़ाया गया। क्या इसी तरीके से ये देश चलेगा? विपक्ष पिछले 9 सालों से संसद को चलने नहीं दे रहा है। खैर, आप मत चलने दीजिए, लेकिन आप इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे। फिर कहते हैं कि इस संसद से 141 सांसदों को बाहर फेंक दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो क्या कोई नई बात हो गई है? जब कोई भी असंसदीय काम करता है तो उसे बाहर धकेला जाता है। 1989 के अंदर राजीव गांधी की सरकार ने 60 सांसदों को उठा के बाहर फेंक दिया था और उस समय तो विपक्ष के सांसद ही मात्र 100 थे। अभी तो ज्यादा हैं। उस समय मात्र 100 सांसद हुआ करते थे। राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीटें जीत कर आए थे। 422 हो गई थी उपचुनाव के बाद। तो 422 सीटें तो विपक्ष तो था ही नहीं और उस समय भी 60 लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। अभी तो बहुत बड़ा विपक्ष है, 200 सीटों के आसपास का विपक्ष है। तो इतना बड़ा विपक्ष है, अगर उसमें से 141 को बाहर फेंक दिया तो क्या बड़ा हो गया? जब आप असंसदीय कार्य करेंगे, वेल के अंदर जाके कागज फाड़कर सभापति के मुंह पर फेंकेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल सही है कि इन 3 राज्यों में जो हार हुई है उसकी गर्मी संसद के अंदर निकालने की आवश्यकता नहीं है और उनकी बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। आप अंदाजा लगा के देखिए, कोई भी बड़ी बात हो, सीआरपीसी आईपीसी के ऊपर अभी जो है संसद के अंदर बहस होनी थी, लेकिन उस बहस को रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमला हुआ है संसद के ऊपर। हमला हुआ है तो इसके ऊपर चर्चा कीजिए ना। इसके ऊपर जो प्रधानमंत्री बोलेंगे, इसके ऊपर जो है गृह मंत्री बोलेंगे, वो भी बोल लेंगे, लेकिन आप पहले अपना लहजा तो सुधारिए। आप उपराष्ट्रपति को बेइज्जत कर रहे हैं। अंदाजा लगा के देखिए इस देश की संसद कैसे चल रही है। तो ये सब चीजें जो प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी कि ये विपक्ष जो है 2024 में विपक्ष नाम की कोई चीज रहेगी नहीं, ये खत्म हो जाएगा और विपक्ष में बैठने लायक लोग रहेंगे ही नहीं। और ये बात बिल्कुल 100% सही है कि जिनका आचरण ही रहने लायक ना हो उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इस देश की जनता सब देख रही है। आज जो हुआ, मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा कभी हुआ भी है और दोबारा ऐसा कभी होगा भी। ये तो सब हद से ज्यादा किसी को बदनाम करने की बात है। अब उपराष्ट्रपति की शारीरिक लाचारी का मजाक उड़ा रहे हैं, ये हद से ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने यह तय कर लिया है कि ये नई संसद जो है ये नए तरीकों से चलेगी और कोई भी ड्रामा इसके अंदर सहन नहीं किया जा रहा है। इन लोगों को आदत ही नहीं है, आदत ही खत्म हो चुकी है कि इनका आचरण संसद के अंदर कैसा होना चाहिए। हल्ला करो, गालियां दो, माइक तोड़ो, ये इनकी आदत बन चुकी है। तो मुझे लगता है इस आदत को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और उठा के बाहर फेंका जा रहा, धकेला जा रहा है और धकेलना भी चाहिए। एक अगर हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहां पे भी प्रिंसिपल की इज्जत होती है। भले ही प्रिंसिपल से सभी डरते हैं, लेकिन उनके खिलाफ और उनके शारीरिक लाचारी का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। लेकिन यहां पे शारीरिक लाचारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो वीडियो देखकर दिल दहल जाता है कि कैसे इस देश के संसद जिन्हें लोगों ने चुनकर भेजा है वो इस तरीके का आचरण करते हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि कैसे ये लोग जो इतने दिनों से सांसद हैं, राज्यसभा जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है, जिसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये हैं वो पढ़े लिखे लोग, और विपक्ष उसकी वीडियो बना रहा है, राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। ये बताता है कि क्यों राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हम ऐसे
वाहियात आदमी के हाथ में इस देश की बागडोर नहीं सौंप सकते, जो 55 साल का होकर भी अभी नासमझ है। वो अपना घर चलाएं, वही उनके लिए बेहतर है। और मुझे लगता है देश की संसद को कैसे चलाना है ये प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है। कल इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई, आपने देखा ही कि कैसे इंडी गठबंधन के अंदर जूते के अंदर दाल बन रही थी, और ये बताया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के द्वारा और ममता बनर्जी के द्वारा कि प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे साहब बिल्कुल सही इंसान है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ये कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल सही कह रही है ममता बनर्जी, खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था। खड़गे साहब ने जैसे ये सुना उनके होश फाख्ता हो गए, वो मुंह से कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि अगर खड़गे साहब ये बोल देते कि हाँ प्रधानमंत्री के लिए मैं पर्याप्त हूँ, मैं बिल्कुल उपयुक्त हूँ, तो राहुल गांधी शाम को उनका गला काट देते कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो खड़गे साहब ने एकदम से मन बदला और कहा कि अभी पहले जीत तो जाएं, जब संसद के अंदर जो है हम पहुंच जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी, उसके बाद सोचेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। खड़गे के अंदर इतना दम नहीं है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ जा सके। तो अंदाजा लगा के देखिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जो हैं धीरे धीरे कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और इस देश का ये बदनाम एक बाप का वारिस अखिलेश यादव, जो सबसे बदनाम नेता हो चुका है इस वक्त, वो बदनाम और छुटपैया नेता ये कह रहा है कि हम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों के बंटवारे की बात करना चाहते हैं। इसे शर्म नहीं आती जब मध्य प्रदेश के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, जब मध्य प्रदेश के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया और इसे जूते मारकर वहां से भगाया गया, तब इसे शर्म नहीं आई, और अब ये कह रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा करेंगे। तो अब अंदाजा लगा के देखिए ये इंडी गठबंधन किस तरीके से चल रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सब बर्बादी की तरफ है, और बर्बादी की जो नींव है इन लोगों ने अब रख दी है। ये लोग अब बर्बाद होंगे। जिस तरीके से इन्होंने संसद के अंदर उपराष्ट्रपति को बेइज्जत किया है, ये चीज़ें अब स्वीकार्य नहीं हो सकती। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि संसद से कई लोगों को निलंबित कर दिया गया हो, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप ड्रामा नहीं करते तो आप निलंबित भी नहीं होते। 1989 में जब राजीव गांधी ने 60 सांसदों को निलंबित कर दिया था, आप अंदाज़ा लगा के देखिए 60 सांसद, उस समय विपक्ष में 100 नेता भी नहीं थे, 100 सांसद भी नहीं थे शायद, 422 के आसपास तो राजीव गांधी के ही सांसद थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद थे। तो उस समय विपक्ष तो हुआ ही नहीं करता था, और तब भी ये देश चलता था। अब ये कहते हैं कि बिना विपक्ष के देश नहीं चल सकता, तो उस समय कैसे चल रहा था? उस समय क्या रेंग रहा था? तो कुल मिला के देखें तो ये सब जो है ढिंढोरेबाजी है और नटवरलाली है और कुछ नहीं। देश की जनता सब देख रही है, और इस तरीके के बर्ताव और आचरण बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। जिन लोगों को हम चुन कर भेज रहे हैं, ऐसे लोग इस आचरण के साथ अगर आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को उठाकर जूते मारकर बाहर फेंकने की आवश्यकता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।